Okay, let's start. Okay, now see what we have seen in the last session. Okay, so in the last session, okay, we have seen some advanced formulas. See which are the formulas we have seen. First, we have seen sum if, right? After that, average if. Also, we have seen VLOOKUP or the HLOOKUP. Then we have seen the subtotal formula also, right? Okay, ठीक है. थोड़ा सा सिर्फ VLOOKUP को देख लेते हैं. Okay, how to use the VLOOKUP. Okay, so come to the sheet. Same Excel file. That's the book one. Okay, the sheet is the VLOOKUP. Okay, what is the use of the VLOOKUP? Vertical lookup मतलब मुझे vertically कुछ सर्च करना है. Okay, then we are using the VLOOKUP. Now see the how to use the VLOOKUP. So ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक कंपनी है. So we have the some data, some company's name, then we have the some amount, then GST amount and the total amount. Okay, like this. So एक कंपनी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ. तो मुझे क्या करना है, ये जो इस कंपनी के लिए, ओके, इस कंपनी के लिए मुझे क्या करना है, उसका जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट मुझे शो करना है. ओके, ये जो कंपनी है दैट इज एम्बे एजेंसी. तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसकी जो टोटल अमाउंट है मुझे यहाँ पे शो करनी है. ओके, सो इसका मतलब मुझे फाइंड आउट करके मुझे क्या करनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी. मे बी यहाँ पे एम्बे एजेंसी हो सकती है, मे बी अलग कुछ भी कंपनी हो सकती है. तो इसका मतलब होगा पहले इसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, और उसके बाद उसकी जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट मुझे यहाँ पे शो करनी है. ओके, रिमेंबर. ठीक है, तो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं सीधे. ओके, इक्वल टू मैंने जो टोटल अमाउंट है एम्बे एजेंसी की, ये यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, देन प्रेस द एंटर. राइट, इट्स करेक्ट. ओके, इक्वल टू हमने ये सेल यहाँ पे सिलेक्ट की. यदि यहाँ पे कुछ अलग चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे भी चेंजेस होने वाले हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे अमाउंट या कुछ तो चेंज कर दिया, जैसे कि यहाँ 595 है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 7. ओके, तो ये सभी चेंजेस हो गए, तो यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा. ओके, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट डायरेक्टली हम शो कर सकते हैं, बट मुझे करना है क्या है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी हो सकती है. ओके, तो कुछ भी हो सकती है, तो उस कंपनी को सर्च करके उसकी टोटल अमाउंट मुझे यहाँ पे चाहिए. ये सिर्फ किसकी, अब ambitions. It's a fix, right? It's a fix there. So ठीक है. So we have the VLOOKUP formula. VLOOKUP मतलब it's a vertical lookup. Okay. So we have the different formulas for the lookup. VLOOKUP. Then we have the HLOOKUP. Then we have the match formula. Right. Okay. Now see that how to use the VLOOKUP. So okay, we are going to start with the equal to. After that, select VLOOKUP. Right. Your parenthesis is open now. Okay. In the parenthesis, we have the multiple parameters. ओके, सो फर्स्ट बोर्ड क्या शो हो रहा है आपको, लुकअप वैल्यू. तो आपको ये सर्च करना है. ओके, दैट इज योर लुकअप वैल्यू, रिमेंबर. ओके, ठीक है. आफ्टर दैट सेकंड इज द टेबल आर. टेबल आर मतलब होल टेबल यू हैव टू सिलेक्ट. ओके, यू हैव टू सिलेक्ट द होल टेबल. आफ्टर दैट देन कॉलम इंडेक्स नंबर. दैट मीन्स इस लुकअप वैल्यू के लिए आपको जो वैल्यू शो करनी है उसका कॉलम नंबर क्या है. ओके, सो पार्टी नेम इज द फर्स्ट नेम, फर्स्ट कॉलम, अमाउंट सेकंड, जीएसटी थर्ड एंड टोटल इज फोर्थ कॉलम. आपका जो टेबल आ रहा है उस टेबल आ रहे के अंदर टोटल कौन सा कॉलम है, इट्स अ फोर्थ कॉलम. ओके, रिमेंबर. ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट में यू हैव टू राइट यू वांट अप्रोक्सीमेट मैच और द एग्जैक्ट मैच. अब देखो अप्रोक्सीमेट मैच कब यूज होता है, जब आपको लगता है कि स्पेलिंग गलत हो सकती है. तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो मिलता जुलता होगा उसकी टोटल अमाउंट शो कर देगा. मे बी ये करेक्ट नहीं होगा. ओके, बट ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच. ओके, एग्जैक्ट मैच मतलब इट्स अ फॉल्स. फॉल्स मतलब आल्सो यू कैन राइट द जीरो देयर. ओके, अदरवाइज यहाँ से हम इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं फॉल्स. ओके, जो भी करना है. ओके, ठीक है, सो आई एम राइटिंग जीरो हियर. ओके, सो कंप्लीट. या आफ्टर दैट क्लोज योर पैरेंथेसिस. ओके, एंड देन प्रेस द एंटर. सी आई गॉट द सेम आंसर 167 समथिंग. अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपनी चेंज कर दी. ओके, नाउ विल गेट द पर्टिकुलर टोटल amount. Okay, we'll get the particular total amount. तो दैट इज द VLOOKUP फॉर्मूला. राइट, सेम थिंग. यदि आपका डेटा हॉरिजॉन्टल है, आपको हॉरिजॉन्टली शो करना है, देन वी हैव द EH लुकअप. ओके, जैसे कि मुझे मार्च के लिए रैम शो करनी है. अब देखो मार्च जो लुकअप वैल्यू वो भी हॉरिजॉन्टल है. ओके, जो सर्च कर रहे हैं वो भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है. दैट मींस हियर वी हैव टू यूज द EH लुकअप. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, VLOOKUP. और एक देखा था हमने
कि जहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, जहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हैं डायरेक्टली मैच फॉर्मूला, राइट? वी हैव सीन मैच फॉर्मूला। नॉर्मली होता क्या है, सपोज आपके पास डेटा है, उस डेटा के अंदर 150 कॉलम्स है, तो आपको कॉलम नंबर क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। ओके, बट इंस्टेड ऑफ दिस यस वी हैव द मैच फॉर्मूला। अब देखो कि जहाँ पे मैंने 4 लिखा है, यस आई एम यूजिंग द मैच हियर, सो जस्ट रिमूव द 4। ओके, नाउ फॉर्मूला इन फॉर्मूला, यस फॉर्मूला के अंदर भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्टली कैन स्टार्ट विद द फॉर्मूला। So yes, we have the match formula. Now parenthesis open for the match formula, right? So in the match formula, first you have to select the lookup value. आपको सर्च क्या करना है, सो वी हैव टू सर्च द इंडेक्स नंबर ऑफ योर कॉलम। कौन सा कॉलम है, टोटल। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए डायरेक्टली यही से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे आप यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं, बट ठीक है, दैट इज योर लुकअप वैल्यू। ओके, टोटल को मुझे सर्च करना है। ओके ठीक है, ऑलरेडी कॉमा, ओके कॉमा, तो उसके बाद क्या होगा, लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे, जो टोटल कॉलम है ये इस एरे के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर किस नंबर पे। okay, so this is your lookup array, okay, comma, and after that again मैच फॉर्मूला के अंदर भी वही कंडीशन है, आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या, ओके, सो ठीक है, आई वांट एग्जैक्ट मैच, दैट मीन 0। नाउ क्लोज द मैच फॉर्मूला। ओके, उसके बाद क्या होगा, कॉमा होगा और उसके बाद 0 होगा। रिमेंबर दिस 0 इज फॉर द मैच फॉर्मूला एंड दिस 0 इज फॉर द वी लुकअप, राइट? ओके ठीक है, देन यू कैन प्रेस द एंटर, अगेन विल गेट द सेम आंसर। ओके, विल गेट द सेम आंसर। तो इसका मतलब देखो, आप यहाँ पे हमने यहाँ पे टोटल सिलेक्ट किया था। ओके, ये जो अमाउंट, ओके ठीक है, इस टोटल को मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ। ये आपकी क्या थी, टोटल, इसे आपको ढूंढना था, तो इस सेल को आपने सिलेक्ट किया। ओके ठीक है, कैसे थे, सो आई एम यूजिंग द मैच हियर। तो मुझे मैच फॉर्मूला यूज करना है। इन द मैच फॉर्मूला, ये आपकी क्या लुकअप वैल्यू, ये टेबल आ रही है। सो हियर वी हैव टू यूज द मैच, राइट? मैच लिख लेते हैं। सो लुकअप वैल्यू, ये आपकी लुकअप वैल्यू, कि टोटल को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इसका कॉलम नंबर क्या है। लुकअप वैल्यू क्या है उसका, ये उसका लुकअप है इसके अंदर। ओके ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ये वर्क करना है। सो आई गॉट द सेम आंसर, राइट? अब देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया जीएसटी, मुझे यहाँ पे जीएसटी डालना है। अब उसकी जीएसटी अमाउंट शो, क्योंकि जीएसटी का ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉलम नंबर फाइंड आउट होगा और उसकी अमाउंट क्या होगी, शो। जैसे कि मुझे अमाउंट शो करनी है, तो यहाँ पे अमाउंट भी हम शो कर सकते, विल गेट डन फॉर द केजेस। ओके, so yes we can write the VLOOKUP with the match formula also. Okay, yeah, this is the way to use the VLOOKUP. Okay, इसे थोड़ा सा एडवांस देख लेते हैं। सो फ्रॉम ग्रुप यू हैव टू डाउनलोड द फाइल, दैट इज द सेल्स फाइल। ओके, डाउनलोड दिस फाइल। ओके, वी आर गोइंग टू यूज दिस। Okay, from group, yes, download the file, sales file. ओके, VLOOKUP के लिए कंडीशन क्या होती है, व्हाट आर द कंडीशंस? हाँ ठीक है, जो सर्च करना है वो नॉर्मली वर्टिकल होना चाहिए। ओके, और रिमेंबर ये जो वैल्यूज होती है, सपोज आपको ये सर्च करना है टोटल अमाउंट। ओके, इसके लिए सर्च करना है, राइट? ओके, ये आपकी लुकअप वैल्यू, ये आपकी शो करने की वैल्यू, राइट? तो ये वैल्यू नॉर्मली आपके लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। ओके, सपोज आपका पार्टी नेम इस यहाँ पे कॉलम है आपका, और आप टोटल अमाउंट यहाँ पे शो कर रहे हो, ये अमाउंट आपको सर्च करनी, तो सर्च नहीं होगी। ओके, जो लुकअप वैल्यू होगी ऑलवेज इट शुड बी इन द लेफ्ट साइड। ओके, वो लेफ्ट में ही होनी चाहिए। ओके, रिमेंबर, ठीक है। नाउ ओके, एंड देन वी हैव सीन द सब टोटल। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ द सब टोटल फॉर्मूला? यस, सब टोटल,
ओके, सीधे हमने सब प्रोडक्ट भी देखा था, उसके अंदर क्या था एक्चुअली। हाँ, तो ये आपका कुछ डेटा है। तो नॉर्मली यहाँ पे आपकी वैल्यूज रिपीटेड वैल्यूज है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे समेशन चाहिए, राइट। ठीक है, मुझे सब सबकी सम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। ओके, बट मुझे क्या करना है, यदि मैं फिल्टर यूज कर रहा हूँ, ओके, यदि मुझे फिल्टर यूज करना है सीधे, सो यदि मैं अम्बे सिर्फ मुझे अम्बे एजेंसी का डेटा शो करना है, तो यहाँ पे वो अम्बे एजेंसी की सम आनी चाहिए। ओके, एक्चुअली हमने यहाँ पे सब टोटल फॉर्मूला यूज किया है। ओके, यदि आप फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो, तो जितना शो हो रहा है आपका डेटा, उसकी सम मुझे चाहिए। देन यू हैव टू यूज़ द सब टोटल। ओके, ये सम से नहीं होगा। ओके, सम मतलब क्या होता है, जो आपने रेंज सिलेक्ट की है, उसी की वो सम क्या करता है, शो करता है। सो वी हैव टू यूज़ द सब टोटल फॉर्मूला, रिमेंबर। ओके, ठीक है, ये भी देखा था हमने, राइट। ओके, so open the sales file. Now come to the sales file, see there what is our data. So first column is the customer ID. In the customer ID, I think we have the some IDs number. Okay, then state, then product, then order date, then cost and then price. यहाँ पे क्या है, डेट वाइज कुछ मेरे पास क्या है, सेल्स का डेटा है। ओके, तो सपोज दिस इज डेट 29/5। ओके, सो दिस इज द कंपनी। इस कंपनी के लिए हमने क्या किया था, इस कस्टमर के लिए हमने कुछ सेल्स की थी। ओके, उसकी कॉस्ट या कुछ प्राइस, ऐसे कुछ डेटा अवेलेबल है। सेम थिंग दिस आर द, ओके, आप यहाँ पे आपकी जो कस्टमर आईडी वो रिपीट हो सकती है, क्योंकि दिस इज द डेट वाइज data, right? Now, okay, ठीक है, now we have the another one, that is a customer data. Okay, check करो। In the customer data, see what is the data here? इसके अंदर क्या है, कस्टमर आईडी है। ओके, वो कस्टमर आईडी कौन है, और उसका जेंडर समथिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे सिर्फ क्या अवेलेबल है, कस्टमर आईडी अवेलेबल। ओके, उस कस्टमर आईडी की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे मे भी एड्रेस भी हो सकता है, बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो मुझे करना क्या है, तो ठीक है, ये अलग अलग डेटा है। ओके, तो मुझे करना क्या है, ये जो कस्टमर आईडी है, तो इस कस्टमर आईडी का नेम मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, देखो करना क्या है, ये जो कस्टमर आईडी होगा 3405, आई थिंक 3405, इट्स स्मिथ। ओके, तो ये नाम मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए। सेम थिंग, यदि ये कस्टमर आईडी तो उसका नाम यहाँ पे चाहिए, ये कस्टमर आईडी तो उसका पर्टिकुलर नाम मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करना है। ओके, दैट इज अ कस्टमर नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, दैट्स अ कस्टमर नेम। ओके, ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जो आईडी है उसका नाम मुझे यहाँ पे चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, VLOOKUP यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसकी अमाउंट, हाँ, सिर्फ टेबल आ रहे अलग है। देखो कंसेप्ट तो वही है। ये मुझे कहाँ पे सर्च करना है, इस टेबल आरे के अंदर सर्च करना है कि इसके लिए ये वैल्यू क्या है, कौन सा कॉलम सर्च करना है, ये सर्च करना है। ओके, ये आपकी लुकअप वैल्यू और ये आपको शो करना है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे भी हम वी लुकअप यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ सी फर्स्ट सी एंड देन यू कैन ट्राई। ओके, सी अब मुझे क्या चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए। सी, हाँ, सिर्फ, हाँ, लुकअप वैल्यू हम यहाँ से लेने वाले हैं, और जो टेबल है वो टेबल आ रहा है कहाँ पे, वहाँ पे प्रेजेंट। ओके, सो यस, वी हैव टू स्टार्ट विद द वी लुकअप। ओके, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन। सो लुकअप वैल्यू कौन सी होगी आपकी, ये वैल्यू होगी। ओके, ठीक है, कॉम। अब फॉर्मूला ट्रैक भी करना है हमें। ओके, फॉर्मूला ट्रैक भी करना है। ओके, ठीक, कॉम। उसके बाद क्या है, टेबल है, बट टेबल है कहाँ पे है, ओके, इट्स इन दिस वन। ओके, यहाँ पे ये आपका क्या है, टेबल आ रही है। ओके, तो आप देखो पूरे हमारे पैरामीटर कंप्लीट तो नहीं हो चुके, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला शो हो रहा है। ओके, ठीक है, ये कौन सी रेंज है, टेबल आर की रेंज है, जो हमने अभी सिलेक्ट की थी। ओके, वो किस शीट के अंदर है, कस्टमर डेटा के अंदर है। ठीक है, आपको टेबल आ रही क्या करना है, फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला ड्रैग करना है। ओके, टेबल आ रही को फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे फ्रीज कर देता हूँ सीधे। ओके, नाउ आई मीन द सेल्स डेटा, उसको मैंने कॉमा लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम नंबर कौन सा है, उस टेबल अरे के अंदर, या कॉलम नंबर, इट्स अ 2। फर्स्ट कस्टमर आईडी है, उसके बाद नेम है, उसके बाद जेंडर है। ओके, ठीक है, वेट। ओके, 2। उसके बाद आपको मैच कौन सा चाहिए, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट। ओके, आई वांट एग्जैक्ट मैच। ओके, क्लोज द पैरेंथेसिस एंड प्रेस द एंटर। सी, आई गॉट द सेम, इट्स अ वेंडर सेम। ओके, इसे मैं फिर से ड्रैग भी कर लेता हूँ, टू विल गेट द पर्टिकुलर नेम। ओके, ये जो था इसका आप, यू कैन चेक इट। ओके, सो आई एम, ओके, दिस इज द 9616, या इट्स अ ग्लेन थॉमस, यू कैन चेक इट, 9616, इट्स अ
ग्लेन थॉमस। ओके, देखो हमने कॉलम नंबर क्या लिया था, 2, सेकंड लिया था, राइट, क्योंकि इस टेबल आरे के अंदर कॉलम नंबर कौन सा है जो शो करना है, इट्स अ नेम, इट्स अ 2। ओके, सो दिस इज द वे टू यूज इट। ओके, चेक दिस वन अगेन, चेक। हाँ, यहाँ पे आपका लुकअप आ रहा है किसी अलग शीट में, ओके, उसी सेम टेबल के अंदर नहीं है। हाँ, लुकअप वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। ओके, लुकअप वैल्यू आपको फ्रीज करने की जरूरत है नहीं, यदि फॉर्मूला ट्रैक करना है तो लुकअप वैल्यू तो चेंज होनी चाहिए, तो आपको सिर्फ लुकअप एरे को ही फ्रीज करना पड़ेगा। ओके, चेक दिस। तो सिलेक्ट द टेबल एरे, टेबल एरे की जो आपकी रेंज होगी उसे सिलेक्ट करके आपको फ्रीज करना है। ओके, सी अगेन, एक बार देख लो, इक्वल टू, राइट, वी लुकअप, सिलेक्ट द वी लुकअप, राइट, फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू, दिस इज योर लुकअप वैल्यू। ओके, ये आपको सर्च करनी है, बट टेबल आ रहे कहाँ पे, कॉमा, उसके बाद क्या है, टेबल आ रहे, बट टेबल आ रहे कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी, नेम और जेंडर, सिर्फ 3 कॉलम्स है, हमें शो क्या करना है, नेम। ओके, ठीक है, तो ये टेबल आ रहा है आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट ठीक है, तो आप यहीं पे इसी शीट के अंदर आपका फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है, तो इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेंज को फ्रीज करना पड़ेगा, दिस इज अ टेबल आ रहे रेंज। हाँ, सेम। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, इसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, कॉमा। ओके, आपको अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, सो कॉलम इंडेक्स नंबर इट्स अ 2, बिकॉज ओके उस टेबल अरे के अंदर नेम इज द सेकंड कॉलम, राइट। ओके, ठीक है, मैच फॉर्मूला यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं, बट ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, कॉमा, देन आई वांट एग्जैक्ट मैच, सो राइट द जीरो देन क्लोज, check this. Okay, present, yes, we'll get the, after that you can drag the formula, so यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो। हाँ, yes. ओके, यू कैन यूज द मैच फॉर्मूला आल्सो, कि आप मैच फॉर्मूला यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द इंडेक्स ऑफ द कॉलम, बट चेक इट कैसे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूज आपकी उस वहाँ पे होगी। एंड देन ड्रैग इट। ओके, डन। क्योंकि इसका मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि आपका डेटा कुछ यहाँ पे होता है, कुछ वहाँ पे होता है, तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मोस्टली हमें VLOOKUP यूज करना है। ओके, एंड द मोस्ट यूज फॉर्मूला दैट इज VLOOKUP, सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो एक्सेल के अंदर यूज होता है वो VLOOKUP ही है। ओके, ठीक। Sir, I just want to ask you one thing. कि suppose there are like several columns, ठीक है, like 100, 150. So directly I just want to go from the first column to the last column. हाँ, जा सकते हैं। हाँ, तो like what is the shortcut for that? ओके, उसके लिए शॉर्टकट ना, ओके ठीक है, मैं शॉर्टकट डाल देता हूँ वैसे कुछ। ओके, लास्ट मतलब पूरे टेबल, पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, Control क्या है? हाँ? Control last table पे क्या करना है? उसमें बोलना है directly from the first, suppose from the first row. अच्छा अच्छा कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट, बट वो नहीं, लास्ट पूरा शीट के अंदर चला जाएगा, शीट का लास्ट कॉलम। तो
नहीं, वो जो है ना कंट्रोल, आप कंट्रोल एंड ये जो है ना लेफ्ट एरो एंड हाँ, राइट एरो, राइट वो भी एरो। यूज़ कर सकते हैं, ओके, आगे जाने के लिए, बट वो आई थिंक फर्स्ट से डायरेक्ट लास्ट तक चला जाएगा। हाँ, ओके, ठीक है, बट उसके लिए भी शॉर्टकट देख लीजिए, ओके? सो पूरा टेबल कैसे सिलेक्ट होता है या पूरे फर्स्ट कॉलम से आप लास्ट तक कैसे जा सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ओके, यू गॉट इट। ओके, ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे हैप्पी जेंडर चाहिए। ओके, ट्राई दिस बुक। मुझे हैप्पी जेंडर चाहिए, तो ये कस्टमर आईडी तो ये हाँ, यस। Okay. चेंजेस होत नाही का? ओके, ओके, देखो फाइल ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल एडिटिंग। आई थिंक उसे क्लिक नहीं किया था आपने। कभी भी एक्सेल की पहले आप ओपन कर रहे हो, तो क्लिक ऑन द इनेबल एडिटिंग। ओके, तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लोज़ करके आप फिर से एक बार ओपन कर सकते हैं। चेक। ओके, तो मुझे क्या चाहिए अब? जेंडर। तो ये जो आईडी होगा, उसका जेंडर मुझे यहाँ पे चाहिए। अगेन जेंडर आप यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? यस, वी लुकअप यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ट्राई दिस वन। ओके, डन। ओके, फॉर्मूला वही है, सिर्फ 2 की जगह आपको 3 लिखना है, राइट? ओके, ठीक है, सो इट्स द सेम देन। वी लुकअप, ओके, लुकअप वैल्यू इज़ योर आईडी। इस आईडी के लिए आपको करना है। तो अगेन टेबल आ रहे वहाँ पे। ओके, सो गो देन सिलेक्ट द टेबल आ रहे। ओके, बट हाँ, हमें इसे फ्रीज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, कॉमा, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर इट्स अ 3 नाउ, कॉमा 0, and then close the parentheses and press the enter. So yes, I got the mail. After that, you can drag it. Okay, तो यह पूरा चला जाएगा जहाँ तक आपके पास डेटा होगा। ओके, सो उनके जेंडर। ओके, डन। अब देखो, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास ये डेटा है। ओके, इसके अंदर क्या हुआ? यहाँ पे एक कस्टमर ऐड हुआ एक्स्ट्रा। ओके, तो सपोज इसका आईडी है 3434। ओके, कस्टमर आईडी ऐड हुआ 3434। ठीक है, ऊपर तो नहीं है, राइट? ओके, देखिए उसका नाम समथिंग। ओके, एंड सपोज ये हुआ, यहाँ पे कस्टमर आईडी ऐड हुआ, एंड सपोज इस डेटा के अंदर भी आप कुछ उसका डेटा ऐड होने वाला। ओके, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी ड्रैग कर सकते हैं उसके बाद। यस, अब देखो यहाँ पे वो कस्टमर आईडी 3434, राइट? ठीक है, तो उसका मैं कुछ डेटा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो उसका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो मेरे पास है। ओके, मैंने कुछ ऐड कर दिया या हो सकता है। अब इसके बाद ये फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग कर सकते हैं, इसके लिए भी चेंजेस हो गए। ओके, अब देखो मैं चेक कर लेता हूँ, बट नहीं मिल रहा, वो नाम तो नहीं सर्च हुआ। ओके, क्योंकि देखो हमारी जो टेबल आ रही है, तो टेबल आ रही कहाँ तक था? हाँ, हाँ, यहाँ तक ही टेबल आ रही है। ओके, जो हमने सिलेक्ट किया था तो यहाँ तक, इसके अंदर ही सर्च करेगा। ओके, ये तो न्यू डेटा उसके अंदर तो ऐड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा फिर? इसके लिए क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? ओके, हो सकता है कुछ आपके कस्टमर आईडी फिर से ऐड हो, तो हर बार वो फिर से फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। फ्रीज करना पड़ेगा। हम्म? फ्रीज। नहीं, फ्रीज तो ठीक है, फ्रीज नहीं, फ्रीज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ड्रैग करने वाले हैं। ओके, जो आपका टेबल आ रहा है वो तो फ्रीज करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपको फॉर्मूला ड्रैग करना है। ओके, हर बार आपको फॉर्मूला तो लिख नहीं सकते ना, राइट? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं सीधे, तो जो आपका डेटा होता है। एक सेकंड, वो जेंडर क्या मीनिंग फॉर वन?
ओके, जेंडर नहीं मिला क्या? जस्ट वो जेंडर का मतलब इट्स नॉट येट डन। ओके ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके ट्राई कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये तो नहीं चलने वाला, तो एक काम कर सकते हैं, रिमेंबर ओके, इसके लिए हमने देखा था कि यदि आप आपका जो डेटा है उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हो, यदि कुछ न्यू डेटा ऐड भी होता है तो उसी टेबल में के अंदर क्या होता है, ऐड होता है, तो इसे हम क्या कर देंगे, टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे सीधे। ओके, तो सपोज अब यहाँ तक ये टेबल सपोज कि ये आपका टेबल है, तो ठीक है, हमने इसे फॉर्मेट एज अ टेबल कर दिया। ओके, ठीक है, ये हुआ आपका टेबल, राइट, ये आपका टेबल फॉर्मेट हुआ। अब देखो इसके, अब फॉर्मूला सपोज आपका यही है। ओके, यहाँ पे जो फॉर्मूला है कस्टमर डेटा, राइट, ये कस्टमर डेटा कौन सा है, उधर का है। ओके, यहाँ से लेके, ओके ठीक है, तो ये आपका डेटा है। अब देखो मैंने यहाँ पे टैप कर दी, एक न्यू ऐड कर रहा हूँ। ओके, इट्स 343। ओके, नेम इज द समथिंग एंड द, ओके, ऐसे ऐड करने के बाद ओके मे भी आप फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हो, रेंज तो वही है। ओके, ऑलरेडी आ चुका है ओके, अब न्यू ऐड भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आएगा, यू कैन चेक इट। ओके, सपोज मैंने एक ऐड कर दिया और एक कस्टमर 5656। ओके, सो आर आर समथिंग। ओके, यहाँ पे मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ, इट्स 5656। ठीक है, ये यहाँ तक तो डेटा था मेरे पास, तो हम अब मुझे फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं। ओके, ड्रैग इट, ओके, विल गेट दैट। ओके, जो भी लिखा है आपने वो आपको मिल जाएगा यहाँ। ओके, एक्चुअली आर आर नाम दिया था फिर से, बट विल गेट दैट। ओके, सो इसका मतलब हुआ हम क्या कर सकते हैं, आपका जो डेटा है उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, आपका टेबल फिक्स है यहाँ, क्या फिक्स है, टेबल। हाँ, टेबल के अंदर कुछ भी डेटा ऐड हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है। ओके, दैट्स द एडवांटेज ऑफ टेबल। ओके, दैट्स द एडवांटेज ऑफ टेबल फॉर्म। ओके, रिमेंबर। तो आपको लगता है जहाँ पे लगता है कि टेबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, वो बाद में भी चेंज होनी चाहिए, तो यू कैन सेलेक्ट द टेबल फॉर्म। ओके, ठीक है, सो okay, so this is the way to use the VLOOKUP formula. Now close this way. Okay, now we are going to see the pivot table concept. So open the file, that is a pivot file. Okay, see it's available in the group. Okay, there is a pivot file. Okay, इसे आपको डाउनलोड करना है एंड यूज